से बड़ी खबर आ रही है। भारी बरसात का दौर जारी है। यहां पर भारी बरसात के बाद नदी नाले उफान पर है। लिंक मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। नेशनल हाईवे 27 पर पानी भर गया है। ऊनी गांव के पास ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। कई यात्री बसें जान जोखिम में डालकर हाईवे की पुलिया पार कर रही हैं। आफतकाल से संबंधित खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त प्रदेश के 12 जिले से जहां भारी बरसात के दौर के बीच नेशनल हाईवे 27 पर भी पानी भर गया है। जलमग्न हो गया हाईवे। ऊनी गांव के पास आवागमन बंद हो गया है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। कई यात्री बसें जान जोखिम में डालकर हाईवे की पुलिया को पार करवा रही हैं। तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं प्रशासन के द्वारा। उसके बावजूद इस तरह का खतरा मोल लिया जा रहा है। 12 में भारी बरसात के बाद नेशनल हाईवे 27 पर जल भराव, ट्रैफिक प्रभावित, लोगों के आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई यात्री बसें इस बीच 50 यात्रियों को अपनी बस में बैठाकर हाईवे की पुलिया पार कर रही हैं। अपने आप में एक बड़ा खतरा है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। ऊनी गांव के पास आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। तो ट्रैफिक प्रभावित है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बरसात का दौर जारी और इस बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स रिस्क लिए बिना नहीं मान रहे हैं। सवारी बसों के ड्राइवर जान जोखिम में डालकर हाईवे की पुलिया पार करने का प्रयास कर रहे हैं। बारिश का आफतकाल देखने को मिल रहा है। 12 पानी पानी हो गया है। NH 27 पानी के अंदर चला गया। उधर बरसात की वजह से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। तस्वीर आप देखिए, पूरा इलाका जलमग्न है। मानो जैसे नदियां हाईवे के ऊपर बहने लगी हो। तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके के हालात इस वक्त 12 में हैं। खासतौर पर जो मुख्य सड़कें हैं, राजमार्ग हैं, उनकी स्थिति दयावह नजर आ रही है। और बड़ा संकट का विषय उन तमाम लोगों के लिए जो इस बीच अपने वाहनों से निकले थे बाहर एक सफर तय करने के लिए, लेकिन बारिश का आफतकाल ऐसा कि जल भराव के बीच कई वाहन बीच सड़कों पर ही फंसे हुए नजर आ रहे हैं। भारी बरसात के बाद नदी नालों में उफान है। हाईवे नेशनल हाईवे 27 पर पानी आ गया है। हाईवे का पूरा रास्ता जलमग्न नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारें वाहनों की लग गई हैं। ट्रैफिक की समस्या बरसात के इस दौर में परेशान कर रही है लोगों को। समय भी जाया हो रहा है और कठिनाई इस बीच। बाना से खबर आपको बता रहे थे। उधर बरसाती नाले में गाड़ी गिर गई। भंवरगढ़ बांडिया खाल का मामला है, जहां गाड़ी को निकालने का प्रयास तो हो रहा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन बरसात के इस मौसम में इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं। ताजा घटना 12 से, जहां बरसाती नाले में गाड़ी गिर गई। भंवरगढ़ बांडिया खाल का ये पूरा मामला है। अब गाड़ी को निकालने का प्रयास हो रहा है। चालक को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास है। तस्वीर आप देखिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें। किसी कोने के सपोर्ट से इस वक्त की गाड़ी बची हुई है, वरना पूरी पानी में समा सकती है। चालक को सुरक्षित बाहर निकालने पर जोर रहता है ऐसी सिचुएशन में। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं आफतकाल से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। 12 में भारी बरसात, नेशनल हाईवे 27 पर पानी भर गया है। कार नाले में बह गई एक तरफ। 3 तस्वीरें बारिश के आफतकाल को बयां कर रही हैं। बरसाती नाले में गाड़ी गिर गई। इधर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई हैं और घुटनों तक पानी हो चुका है। इस पानी में चलने को मजबूर हैं वाहन चालक, रिस्क ले रहे हैं।
एनडीटीवी भी सभी दर्शकों से ये आह्वान करता है, आपसे आग्रह करता है, किसी भी तरह का रिस्क आप लोग ना लें। आप तीसरी तस्वीर में देख रहे हैं, इसी तरह का रिस्क और कोशिश रास्ता पार करने के चक्कर में एक गाड़ी बीचों बीच फंसी हुई है। एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। बमुश्किल कार चालक को बाहर निकाल लिया गया। बरसाती नाले में गाड़ी गिरने के बाद की स्थिति आप देख पा रहे हैं तीसरी तस्वीर में। लाल गोला बना करके हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गाड़ी फंसी रही। उधर नेशनल हाईवे 27 का हाल आप देख रहे हैं। यहां टू व्हीलर चालकों के लिए तो खतरा बहुत ही ज्यादा। और फिर आप 12 के मुख्य अन्य मार्गों पर भी देखेंगे तो लंबी लंबी कतारें वाहनों की आपको नजर आ रही हैं। ट्रैफिक की स्थिति दयनीय दिखाई दे रही है। और इन तीनों तस्वीरों के बाद अब आपको लाइव अपडेट देते हैं क्या स्थिति है अभी। 12 से हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, क्या कुछ स्थिति बारिश के इस भीषण दौर के बीच नजर आ रही है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 12 जिले में विगत देर रात्रि से झमाझम और हल्की बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश के दौर के चलते हुए 12 जिले के आदिवासी क्षेत्र शाहबाद में कई जो नदियां हैं और नाले हैं वो उफान पर हैं। इसी के चलते हुए नदी और नाले उफान के चलते हुए NH 27 पर उन्हीं के समीप नाले का पानी NH 27 पर आ गया और उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। हालांकि मार्ग अवरुद्ध होने के बाद पुलिस के द्वारा एहतियात तौर पर वाहनों को रोका गया है और वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है, लेकिन जो बस चालक है और जो बस में सवार यात्री हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर इन नालों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो 12 जिले के जो भौरगढ़ इलाका है, भौरगढ़ थाना क्षेत्र का एक बांड्या खाल है जहां पर बरसाती पानी आ जाने के कारण कार चालक के द्वारा कार को वहां से निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन कार को निकालते समय अचानक तेज बहाव में कार बह गई और वो वेस्टवेयर में लगभग 200 मीटर तक नीचे जा पहुंची। हालांकि चालक को वहां मौजूद ग्रामीणों और पुलिस के द्वारा निकाल लिया गया है। बारिश का दौर लगातार जारी रहने के कारण 12 जिले के जो कई लिंक मार्ग हैं वो भी अवरुद्ध नजर आते हैं और इसके चलते वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। हालांकि मौसम ने एक बार फिर पलटा खाया है और 12 जिले में कल देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसके चलते हुए ये नदी और नाले उफान पर हुए और ये बारिश का दौर आगे भी जारी रहने की संभावनाएं है। हालांकि प्रशासन के द्वारा एहतियात के तौर पर लोगों को नदी और नालों के समीप नहीं जाने, वो जो जिस रोड पर नदी और नाले का पानी बह रहा है उन्हें क्रॉस करने की हिदायत दी गई है, लेकिन है कि लोग भी अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने गंतव्य को पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हालात में लोगों को प्रशासन के द्वारा फिर से निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है ब्रजेश, उधर मौसम विभाग ने 12 क्षेत्र के लिए क्या अलर्ट जारी किया है? ब्रजेश, क्या अपडेट है मौसम विभाग की तरफ से, कितने दिन तक ये दौर चल सकता है? देखिए, आगामी 4 से 5 दिनों तक 12 जिले में और भी बारिश होने की संभावना है। ये मौसम विभाग का कहना है कि आगामी जो 4 से 5 दिन रहेंगे वो 12 जिले में वापस झमाझम बारिश का दौर रहेगा, जिसके चलते हुए निर्देश जारी किए हैं कि लोगों को इन जो नदी नाले इनसे दूरी बनाए रखनी है। दूसरी ओर देखा जाए तो 12 जिला मुख्यालय पर भी हालात ऐसे ही है, क्योंकि 12 जिला मुख्यालय पर भी बारिश हुई थी तो कई जो रोड है वो सुबह ही जलमग्न हो गए थे, सड़कें दरिया बन गई थी। लेकिन प्रशासन और मौसम के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि आगामी 3-4 दिनों तक और बारिश का दौर रह सकता है।